अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन, क्विक बुक्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स पर और सीखेंगे कि क्विक बुक्स के अंदर सेल्स टैक्स सेटअप, सेटिंग्स और सेल्स टैक्स को परचेज इनवाइस और सेल्स इनवाइस पर कैसे अप्लाई करना है। क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर हमारे 3 टॉपिक हैं और इसमें सेल्स टैक्स सेटअप इन क्विक बुक्स, सेल्स टैक्स सेटिंग्स इन क्विक बुक्स और हाउ टू सेल्स टैक्स अप्लाई ऑन एंड परचेज एंड सेल्स इनवाइस इन क्विक बुक्स। व्यूवर्स, आज चलते हैं क्विक बुक्स पर और प्रैक्टिकली क्विक बुक्स के अंदर टैक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स टैक्स टाइप को एक्टिवेट करेंगे, तो हम चलते हैं गो टू एडिट, देन प्रेफरेंसेस और क्लिक करेंगे सेल्स टैक्स और देन कंपनी प्रेफरेंसेस पर, और जो यहाँ ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स का यस का, इस पर क्लिक करेंगे और देन क्लिक करेंगे योर मोस्ट कॉमन सेल्स टैक्स आइटम का, ये जो नीचे एरो बना हुआ ड्रॉप डाउन, इस पर और देन ऐड करेंगे और यहाँ से हम टाइप चूज़ करेंगे सेल्स टैक्स आइटम और यहाँ नेम दे देते हैं सेल्स टैक्स का। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ निक नेम दे रहा हूँ GST 17% और जो हमारी GST वो 17% है और यहाँ 17% हम डाल देते हैं और यहाँ रेट मैं 17% एंटर करूँगा और जो मेरी टैक्स एजेंसी है वो है FBR PK। तो यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। देन एक और हम टैक्स बना लेते हैं एडिशनल टैक्स। अगर हमारा बिज़नेस इंपोर्ट का है और हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो देन हमें एक और जो है ना अकाउंट वो चाहिए, एडिशनल टैक्स का हम बना लेते हैं ताकि हमें अगर आगे ग्रुप बनाना हो टैक्स का तो वो हमें इजी हो जाए। तो मैं यहाँ एक अकाउंट बना रहा हूँ एडिशनल टैक्स ऑन इंपोर्ट 3%। ये मैं सपोज कर रहा हूँ ताकि हमें जो है ना ग्रुप बनाना इजी हो जाए। तो मैं यहाँ से उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ रेट हम डाल देते हैं 3% और जो टैक्स एजेंसी है वो भी मैं यहाँ डाल देता हूँ FBR PK और देन यहाँ से ओके करेंगे। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और अब हम चलते हैं लिस्ट पर और आइटम लिस्ट। तो टैक्स जो है ये आइटम लिस्ट में शो होगा क्योंकि जो टैक्स है ये आइटम पर अप्लाई होता है, तो इस वजह से ये जो टैक्स का नेम या टैक्स की लिस्ट है वो आइटम लिस्ट में शो होगी। तो मेरा जो आइटम है वो डिस्पेंसर है और अब हम यहाँ से आइटम बटन जो ये नीचे लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे बना हुआ है, या आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो देन भी जो टाइप है वो शो हो जाएगी और यहाँ से आप जो है आइटम वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मुझे जो है टैक्स वो क्रिएट करना है तो मैं यहाँ अब हम दोबारा एडिट पर जाएंगे और जो टैक्स टाइप है उसको चूज़ करेंगे सेल टैक्स, देन कंपनी प्रेफरेंसेस और देन यहाँ से इसको यस करेंगे और यूज़ योर मोस्ट कॉमन सेल्स टैक्स आइटम के इस बटन पर जो GST 17% है इसको चूज़ करेंगे और जब हम यहाँ यस करेंगे तो जो हमारी सेल्स टैक्स की टाइप है वो एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ से ओके करेंगे। और यहाँ जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हैं जो हमने क्विक बुक्स में क्रिएट किए हुए हैं, अगर हम उन पे ये टैक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ओके करेंगे और जो हमारी एग्जिस्टिंग अगर इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री है अगर वो भी टैक्सेबल है तो अगर हम उस पर भी टैक्स ये जो 17% अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से यस करूँगा। अगर हम अनचेक करेंगे तो जो टैक्स है वो हमारे कस्टमर और इन्वेंट्री पर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ और देन
यहाँ से भी ओके करेंगे। ओके होने के बाद मैं दोबारा लिस्ट पर आता हूँ और आइटम लिस्ट पर आने के बाद यहाँ आइटम और देन न्यू, और यहाँ से टाइप चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से जो टाइप चूज़ कर रहा हूँ सेल्स टैक्स ग्रुप, तो एक हम ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और ऑन इंपोर्ट पर तो मैं यहाँ ग्रुप बना रहा हूँ कंबाइन टैक्स ऑन इंपोर्ट और यहाँ हम नरेशन दे देंगे तो यहाँ 20% आ जाएगा। यहाँ से हम आइटम टैक्स आइटम उसको चूज़ करते हैं तो GST 17% और जो मेरा एडिशनल टैक्स है वो 3% है। तो टोटल जो टैक्स है वो 20% से एक ग्रुप वो क्रिएट हो गया और मैं यहाँ से ओके करूँगा। व्यूअर्स, क्विक बुक्स में जो आउटपुट टैक्स है वो क्विक बुक्स ऑटो कैलकुलेट और ऑटो अप्लाई करता है, लेकिन जो इनपुट टैक्स है वो हमें मैनुअली डालना पड़ेगा और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक GL अकाउंट वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम वो पहले GL अकाउंट्स वो क्रिएट कर लेते हैं और मैं यहाँ लिस्ट पर आता हूँ। लिस्ट पर आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद जो अकाउंट्स लिस्ट है वो अपीयर हो जाएगी। और यहाँ जो है ना ये जो सेल्स टैक्स पेएबल है ये आउटपुट टैक्स के लिए है और जो भी हम टैक्स की एक्टिविटी पास करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ सेल्स टैक्स पेएबल पर आ जाएगा। अब इसमें दोनों ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो ये जो सेल्स टैक्स पेएबल है इसको इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अदरवाइज़ एक हम नया जो है अकाउंट एसेट्स में वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हम अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे ये सेल्स टैक्सेबल के नाम से होगा और इसकी अक्सर अकाउंटेंट या कंपनीज को ज़रूरत पड़ती है ऑडिट पर्पज़ के लिए कि जब ऑडिटर उनसे रिक्वायर्ड करते हैं कि भाई हमें जो सेल्स टैक्स इनपुट है उसका अलहदा रिकॉर्ड दें और आउटपुट का अलहदा दें, तो देन इस ऑप्शन की जो है ना वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक नया GL अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से टाइप चूज़ करूँगा अदर करंट एसेट्स, देन कंटिन्यू और यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करते हैं सेल्स टैक्स एडजस्टेबल और देन यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे। वो ये नाम हमने पहले यहाँ दिया हुआ है तो चेक कर लेते हैं कि ये अकाउंट्स में आइए। तो ये है सेल्स टैक्स एडजस्टेबल, तो हमें नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है। और सेल टैक्स एडजस्टेबल जब हम परचेज इनवाइस डालेंगे यानी इनपुट टैक्स क्विक बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका जो टैक्स का इफ़ेक्ट है सेल्स टैक्स एडजस्टेबल पर आएगा और जो हमारा सेल्स टैक्स आउटपुट है वो सेल्स टैक्स पेएबल में रिकॉर्ड होगा। अब हमें सेल्स टैक्स की जो सेटिंग है वो करनी है, जो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड टॉपिक है। इसके लिए हमें क्विक बुक्स पर आइटम लिस्ट और जो कस्टमर है उसको देखना होगा कि आया वो टैक्स के साथ उनको असाइन किया हुआ है या हमें दोबारा असाइन करना पड़ेगा। तो ये टैक्सेबल है, ये ठीक है। और अब हम अपना जो कस्टमर है उसकी लिस्ट में जाके अपने कस्टमर को देखते हैं। मेरा जो कस्टमर है वो फ़िदा खान है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और इसकी प्रोफाइल और रिकॉर्ड को चेक करते हैं कि आया इसके साथ जो सेल्स टैक्स की सेटिंग है वो अपडेट है। तो ठीक है, ये टैक्सेबल है और टैक्स आइटम में आकर जो इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है वो है
17%। इसको मैं चूज़ कर लूँगा और देन यहाँ से ओके करूँगा। अब हम आइटम लिस्ट में जाकर जो इनपुट टैक्स है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिस्ट और देन आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट में आने के बाद यहाँ आइटम और देन न्यू, और अब हमें जो यहाँ से ग्रुप चूज़ करना है वो अदर चार्जेस आ जाएगा, और यहाँ मैं नेम दे दूँगा इनपुट सेल्स टैक्स 17%। और यहाँ से ये जो टैक्स कोड है इसको यहाँ से टैक्सेबल ही रखेंगे, और यहाँ जो अकाउंट मुझे चूज़ करना है वो होगा सेल्स टैक्स एडजस्टेबल, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ से चूज़ करते हैं सेल्स टैक्स एडजस्टेबल, और देन यहाँ से ओके करेंगे। और यहाँ जो हमें टैक्स रेट शो हो रहे हैं, इनपुट सेल्स टैक्स 17% और जीएसटी 17%। इसका भी जो है ना जीएसटी, इसका हम टाइटल नेम चेंज कर देते हैं और इसका हम देते हैं आउटपुट सेल टैक्स। तो मैं यहाँ आउटपुट सेल्स टैक्स 17%, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ नरेशन डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ जो मेरा इनपुट टैक्स है वो भी 17% है, और जो मेरा आउटपुट टैक्स है वो भी 17%। यहाँ हम नेम में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, और यहाँ जो ये आउटपुट जीएसटी आ रहा है इसका नाम चेंज करते हैं, और इसका नाम जो है यहाँ एंटर करते हैं सेल्स टैक्स, आउटपुट सेल्स टैक्स, और यहाँ से ओके करेंगे। ऐसे ही नीचे जो ये कंबाइंड टैक्स ऑन इंपोर्ट का आ रहा है इस पर भी हम टैक्स जो है वो मेंशन कर देते हैं ताकि समझना और चूज़ करना इजी हो जाए। तो यहाँ भी 20% डाल देते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। ऐसे ही यहाँ जो ये इनपुट सेल टैक्स आ रहा है इसको भी यहाँ से एडिट कर देते हैं, और इसका जो इनपुट है इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ताकि प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए। यहाँ तक हमने अपने सेल्स टैक्स की जो सेटिंग और सेटअप था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इनवाइसेस पर, और पहले परचेज इनवाइस बनाते हैं, उस पर जो इनपुट टैक्स है उसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद सेल्स इनवाइस बनाएंगे और उसके ऊपर आउटपुट जो टैक्स है वो अप्लाई करेंगे। परचेज इनवाइस के लिए वेंडर पर आएंगे और देन रिसीव आइटम्स एंड एंटर बिल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपना वेंडर चूज़ करेंगे। तो मेरा जो यहाँ वेंडर है वो हैदर अली है, और मेरी जो डेट है वो यहाँ 3 जनवरी शो हो रही है, और यहाँ हम इनवाइस नंबर, इसमें जो मेरी परचेज इनवाइस नंबर है वो है 76785, और यहाँ जो है आइटम आ जाएगा। हम आइटम के कॉलम पर क्लिक करेंगे और मेरा जो आइटम है वो डिस्पेंसर है, और जितने मुझे डिस्पेंसर चाहिए, और यानी जो सप्लायर की तरफ से बिल रिसीव हुआ है उस पर जो क्वांटिटी होगी मैं वो यहाँ पुट करूँगा, और जो मेरे डिस्पेंसर हैं उनकी क्वांटिटी है 10। मैं यहाँ 10 डालूँगा, और एक डिस्पेंसर की जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ती है 15,000 की, और टोटल अमाउंट बन रही है 150। और यहाँ से अब नीचे हम क्लिक करेंगे सेकंड रो पर, तो इसमें मैं यहाँ जो इनपुट सेल टैक्स है वो चूज़ करूँगा, और यहाँ अमाउंट पर आकर जो 150 पे जो 17% टैक्स है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ 150 डालता हूँ और देन 0.17% एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो 25,500 है ये 150 पर अप्लाई हो गया है 17% के रेट और रेशो से। कुछ अकाउंटेंट यहाँ एक्सपेंसेस के इस कॉलम में जो एक्सपेंस यानी जो जीएल अकाउंट है उसको चूज़ करते हैं,
और उस पर मैनुअली यहाँ 17% अप्लाई करते हैं। अगर हम टैक्स को परचेज इनवाइस के ऊपर अप्लाई और प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आइटम कॉलम को यूज़ करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो हमारा ये 17% टैक्स है ये इनवाइस पर शो होगा, ये इनवाइस के ऊपर शो होगा। ये और अगर हम यहाँ से एक्सपेंस कॉलम के अंदर ये अमाउंट डालते हैं टैक्स की, इनपुट टैक्स की, तो उससे क्या होगा कि जो टैक्स इनपुट टैक्स की अमाउंट है वो इनवाइस पर और प्रिंट के ऊपर शो नहीं होगी। वो सिर्फ जो टैक्स अमाउंट है वो रिकॉर्ड में आएगा, और उसका सिर्फ मकसद टैक्स की जो एंट्री है वो पास करना है, ताकि सेल्स टैक्स एडजस्टेबल की जो अमाउंट है वो ऑन रिकॉर्ड रहे। तो इसलिए मैं यहाँ जो आइटम कॉलम का ऑप्शन है और इसकी जो विंडो है इस पर टैक्स अप्लाई करूँगा, ताकि प्रॉपर जो परचेज इनवाइस है उसके ऊपर जो मेरा इनपुट टैक्स है वो शो हो जाए। और यहाँ जो एक्सपेंसेस के कॉलम के अंदर ये जो सेल्स टैक्स एडजस्टेबल का जीएल अकाउंट शो हो रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और देन आइटम पर आते हैं, और जो अब मेरी टोटल अमाउंट शो हो रही है वो 1,75,500, जिसमें से 150 मेरी परचेज इनवाइस की अमाउंट है और 25,500 इनपुट टैक्स है। और यहाँ से मैं इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। मेमो में आके आप कोई नरेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और यहाँ से अगर आपका ये जो सप्लायर है ये ऑन अकाउंट यानी क्रेडिट परचेज पर है तो यहाँ से हम जो कस्टमर और सप्लायर के बिटवीन यानी सप्लायर और हमारे साथ जो पेमेंट टर्म्स की कंडीशन है उस पर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसका इफ़ेक्ट रियल टाइम यहाँ बिल ड्यू पर पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल ड्यू पर पड़ा है। और यहाँ मैं अपने इस सप्लायर की जो लोकेशन है वो भी डाल सकता हूँ। तो जैसे यहाँ ये है, आप डाल दें गुलबर्ग टू लाहौर, और यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। यस, अगेन ओके, यस। अब हम एक नज़र रिपोर्ट्स पे डाल लेते हैं, और रिपोर्ट्स और देन कंपनी एंड फाइनेंशियल और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। तो जब हम यहाँ इस विंडो पर आएंगे तो इस विंडो में जो इन्वेंट्री एसेट्स है वो हमें 150 का शो हो रहा है, और जो सेल्स टैक्स एडजस्टेबल है वो 25,500 के। अब हम सेल्स इनवाइस बनाएंगे, तो गो टू कस्टमर्स और देन क्रिएट इनवाइस, और यहाँ से कस्टमर चूज़ करेंगे जिसको हम ये जो डिस्पेंसर आइटम है ये सेल कर रहे हैं। ये मेरी डेट आ जाएगी, ये इनवाइस नंबर, और उसके बाद यहाँ से हम आइटम चूज़ करेंगे, और जो मेरा आइटम है वो डिस्पेंसर है, और जो कस्टमर है वो हमसे 5 डिस्पेंसर जो है वो परचेज कर रहा है, और जो मेरी टोटल अमाउंट है वो 1 लाख शो हो रही है, और जो एक डिस्पेंसर की सेल प्राइस है वो 20,000 है। और यहाँ से जो टैक्स है वो मैं यहाँ से अप्लाई कर लूँगा, और ये मेरा यहाँ शो हो जाएगा आउटपुट टैक्स जो क्विक बुक्स में ऑटो अप्लाई हो रहा है। और जो मेरी टोटल अमाउंट है वो 1,17,000, जिसमें 17,000 टैक्स, और जो मेरी टैक्स अमाउंट इनवाइस की वैल्यू है वो 1 लाख है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे। अगर कोई कस्टमर को मैसेज हमने देना है तो हम यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं। ये मेमो है नीचे, मेमो में आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और इनवाइस बनाने के बाद हम यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। इसके बाद हम रिपोर्ट्स पर चलते हैं, और जो रिपोर्ट्स है वो देखते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो हमें 1,17,000 पे शो हो रहे हैं। इन्वेंट्री हमारी 75,000,
और जो सेल्स टैक्स एडजस्टेबल है वो 25,500, और जो हमारे अकाउंट्स पेबल हैं 1,75,000 जो हमने सप्लायर के पे करने, और जो सेल्स टैक्स पेबल है वो 17,000 का है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।